हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। अकाउंट कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर 2 है अकाउंटिंग प्रोसेस। आज करेंगे यूनिट 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 3 पार्ट में बनाएंगे इसको। पहला पार्ट है, पार्ट 1 कर रहे हैं आज। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे और एक सम करेंगे। एरर है क्या? अनइंटेंशनल ओमिशन और कमीशन ऑफ अमाउंट एन अकाउंट इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग the transaction are commonly known as error। कितने तरह के एरर हैं बच्चों? एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ कमीशन है, कंपनसेटिंग एरर है और एरर ऑफ ओमिशन है। तो इस 4 के ऊपर ध्यान देना आपको चैप्टर के अंदर। टाइप्स ऑफ एरर, अकाउंटिंग एरर, एरर ऑफ ओमिशन जो अभी बताया मैंने, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। ओमिशन के अंदर या तो कंप्लीट ओमिशन कर दो, कुछ भी मत लिखो, लिखना भूल जाओ, या तो पार्शियल ओमिशन, एक जगह लिखा दूसरे जगह नहीं लिखा, एक जगह 5000 एक जगह 500। फिर एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, गलती हो गई रिकॉर्डिंग करने में, 500 के जगह 50 लिख दिया। एरर ऑफ कास्टिंग, टोटलिंग में गलती कर दी, टोटल 1000 आ रहा है, हमने 1100 लिख दिया। एरर ऑफ कैरिंग, कैरिंग फॉरवर्ड, यहाँ 5000 बैलेंस आया, हमने फॉरवर्ड कर दिया इसको 50000। एरर ऑफ पोस्टिंग, डेबिट के जगह क्रेडिट, क्रेडिट के जगह पे डेबिट। तो ये चीजें हैं, ये गलतियां हमें समझना है। रीजन ऑफ एरर, क्यों होता है एरर आपका? लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज, कोई न्यू है, न्यूली अपॉइंट है तो शायद उसका नॉलेज कम हो। रॉन्ग डेटा कलेक्शन, गलती से उसने डेटा ही गलत रिकॉर्ड कर लिया, कलेक्शन ही डेटा गलत हो रहा है उनका। रॉन्ग रिकॉर्डिंग, गलती रिकॉर्डिंग में हो रही है, डेबिट के क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट का डेबिट हो रहा है, 5000 के जगह 500 हो रहा है। फिर है इनकरेक्ट अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, टोटलिंग में हम गलती कर रहे हैं, 50,000 के जगह पे 500 लिख रहे, 5000 लिख रहे, 5 लाख लिख रहे, तो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। फिर है क्यों इसे रेक्टिफाई करना, रीजन क्या है इसका? नीड ऑफ रेक्टिफिकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज और रिकॉर्ड, करेक्टली रिकॉर्ड करेंगे हम लोग अकाउंट के अंदर। प्रिपरेशन ऑफ P&L विद करेक्ट फिगर टू फाइनलाइज करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें हमारा फाइनल अकाउंट सही करना है, उसके लिए हमें रेक्टिफाई करना है। टू फाइंड आउट द एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म और कंपनी और एंटरप्राइजेस, तो अगर गलतियां हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन सही से पता नहीं चलेगा, इसलिए रेक्टिफाई करना। बैलेंस शीट के लिए रेक्टिफाई करना ताकि ये सही से हम एंट्री पास कर सकें। फिर आगे देखते हैं स्टेजेस ऑफ एरर, कहाँ कहाँ गलती होती है। और ट्रांजैक्शन जब आप जर्नलिटी में रिकॉर्ड करते हो तो भी गलती होती है, क्या क्या गलती होती है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जहाँ पे हम परचेज ऑफ एसेट को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स ट्रीट करते हैं, तो ये प्रिंसिपल के खिलाफ हो गया। ये एक स्टेज है आपका, जब जर्नलिटी में आप लिखते हो परचेज ऑफ फर्नीचर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ फर्नीचर टू कैश लिखना है हम लिखते हैं परचेज टू कैश। एरर ऑफ ओमिशन, अभी बताया था, पार्शियल ओमिशन भी होगा, कंप्लीट ओमिशन भी होगा। एरर ऑफ कमीशन है। अब पोस्टिंग के टाइम पे क्या गलती होती है? जब हम लेजर में लेके जाते हैं, जर्नल टू लेजर। एरर ऑफ ओमिशन जो अभी बताया हमें कि पार्शियल ओमिशन हो जाता है, 500 के जगह 50 लिख लेते हैं, और डेबिट में तो सही लिखते हैं, क्रेडिट में नहीं लिख पाते हैं। कंप्लीट ओमिशन, पूरी एंट्री लिखना भूल गए। एरर ऑफ कमीशन, ये अभी मेन है, इसके अंदर मेन गलतियां यहाँ होती हैं। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अकाउंट, आप रॉन्ग अकाउंट में लिख देते हो, जैसे अभी बताया था मैंने, एसेट है, प्रॉपर्टी है, इसके अकाउंट में लिखने की जगह पे आप परचेज अकाउंट में लिख देते हो। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग साइड, डेबिट के जगह क्रेडिट लिख दिया आपने। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, 5000 के जगह 500 लिख दिया। फिर आपका नेक्स्ट स्टेज आता है बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट। जब आप लेजर को बंद करते हो तो वहाँ टोटलिंग वगैरह में, कास्टिंग वगैरह में गलती होती है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द अकाउंट, डेबिट क्रेडिट आपने टोटल सही से नहीं किया,
रॉन्ग बैलेंस अकाउंट, बैलेंसिंग ही करना गलत कर दिए। एट द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस बनता है उस वक्त क्या गलती होती है, एरर ऑफ ओमिशन, फिर से वही गलती होती है ट्रायल बैलेंस के टाइम पे। फिर एरर ऑफ कमीशन, वही गलतियां हैं। क्या गलतियां हैं, रॉन्ग अकाउंट ले लिया, रॉन्ग अमाउंट ले लिया, रॉन्ग साइड पे चले गए। तो ये सारे स्टेज वाइज बताएं। नॉर्मली तो अपने को ये 3 याद रखना है, प्रिंसिपल, ओमिशन और कमीशन। फिर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर शुड नेवर बी करेक्टेड बाय ओवरराइटिंग। पहली बात तो रेक्टिफिकेशन कैसा करेंगे, हम पेंसिल से मिटाएंगे नहीं या पेन से कट नहीं कर सकते। द करेक्शन शुड बी मेड बाय मेकिंग अनदर सुटेबल एंट्री, उसके अपोजिट में क्रॉस एंट्री कर दो, उस क्रॉस एंट्री को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री। इनफैक्ट द रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एरर डिपेंड ऑन विच स्टेज इट इज डिटेक्टेड, कहाँ पे डिटेक्ट किया वो इंपॉर्टेंट है। तो स्टेजेस क्या है आपके, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वहां आप डिटेक्ट कर सकते हो, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द फाइनल अकाउंट आर ड्रॉन, यानी फाइनल अकाउंट बनने के पहले। ट्रायल बैलेंस बन गया है मगर अब फाइनल अकाउंट बनने जा रहा है, उसके पहले आप डिटेक्ट कर सकते हो। और फिर लास्ट में आफ्टर फाइनल अकाउंट, दैट इज इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो इसके लिए P&L एडजस्टमेंट या प्रॉफिट प्रायर करके एक अकाउंट बनता है, P&L एडजस्टमेंट वर्ड याद रखना। तो A और B तो नॉर्मली है आपका, मगर ये आफ्टर फाइनल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में ट्रीट करते हैं। तो इस पे भी ध्यान देना है। इसी ऑर्डर में भी हमारा वीडियो बनने वाला है, तो उसको प्रॉपरली सारे वीडियो को ध्यान से देखना। अभी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझते हैं, फॉर्मेट समझते हैं कि किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे, सैलरी पेड टू सलीम वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट 500। सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट है मगर आपने गलती से सलीम यानी पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। तो नॉर्मल एंट्री क्या बनेगी अपनी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मगर आपने गलती से क्या कर दिया, सलीम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसको सुधारना, फॉर्मेट कुछ इस तरह बनाएंगे ध्यान से। सीरियल नंबर बनेगा, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स द रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, यानी ये आपका फाइनल जर्नल एंट्री रहेगा। ये आपके 3 कॉलम में आपको रेक्टिफाई करना है। स्टेप 1, सबसे पहले आप करेक्ट एंट्री पास करेंगे। स्टेप 2, आप रॉन्ग एंट्री पास करो, गलती क्या हुई। करेक्ट एंट्री यहाँ पे क्या है, सैलरी टू कैश, गलती क्या होगी, सलीम टू कैश। फिर उसको इसी एंट्री को रिवर्स करना, रिवर्स द रॉन्ग एंट्री, यानी इसको रिवर्स करना। फिर है आपका ये वर्किंग नोट है, ये जर्नल एंट्री है। स्टेप 1, नंबर लिखते हैं, अगर यहाँ पे 1 2 3 लिखाएगा 1 2 3 लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सही एंट्री पास करेंगे, फिर गलत एंट्री पास करेंगे, सलीम टू कैश। अब इस एंट्री को रिवर्स करना है ध्यान से, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सलीम अकाउंट, इस तरह से रिवर्स करें। रिवर्स करने के बाद अब आपको रिवर्स द रॉन्ग एंड, यानी ये 3 नंबर और 1 नंबर को कट करना है, मैक्सिमम कट करना है। कैसे कट करना है ध्यान से समझना, अपोजिट साइड कट होगा। जैसे कैश यहाँ डेबिट में 500 है, कैश यहाँ क्रेडिट में भी 500 है, तो डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएंगे आपके, कट हो जाएंगे। फिर बचा कौन, सैलरी डेबिट में बचा, सलीम क्रेडिट में बचा। ये आपका आंसर बना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सलीम अकाउंट। ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री हो गई। पहले आपने सलीम को डेबिट किया था तो रिवर्स कर दिए। ये प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। अब इसके ऊपर एक सम है, वो भी कर लेते हैं, फिर आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिया है हमने यहाँ पे, सैलरी पेड टू प्रवीण वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। जो अभी सेम एंट्री है आपकी, फॉर्मेट किस तरह ये याद रखे, फॉर्मेट बनाना, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स द रॉन्ग, करेक्ट और रेक्टिफाई, यानी ये आपकी मेन जर्नल एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सही एंट्री पास करनी है, सैलरी टू कैश। तो पहली एंट्री आ गई आपकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। गलती क्या हो गई, आपने प्रवीण को डेबिट किया, यानी सैलरी को डेबिट करने के जगह पे प्रवीण को डेबिट कर दिया। और कैश के बारे में कुछ बोला नहीं, तो कैश अपने जगह पे सही रखो, क्रेडिट वो है तो क्रेडिट में ही रखो।
अब क्या करना, रिवर्स करना, रिवाइज करना, यानी उसको उल्टा करना, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट, रिवर्स हो गया। अब ये दोनों को कट करना, जो भी आपको कॉमन दिखेगा अपोजिट साइड, कैश कॉमन है अपोजिट साइड, तो दोनों कैश को क्या कर देंगे हम लोग, कट कर देंगे। बचा क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट, ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह से नंबर 2 है, 2 में कैश परचेज है 12,000 का सिद्धांत ट्रेडर से, मगर आपने वॉज डेबिटेड टू सिद्धांत ट्रेडर कर दिया, जबकि कैश परचेज की एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी सही एंट्री है। आपने डेबिट सिद्धांत को कर रहे हो, यानी परचेज के जगह पे आपने सिद्धांत अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा, सही एंट्री गलत एंट्री। अब इस गलत एंट्री को रिवर्स कर दो, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट। अब क्या करेंगे, कॉमन एंट्री को कट कर देंगे, कैश यहां डेबिट में भी है, कैश यहां क्रेडिट में भी है, बचा कौन, परचेज अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट। फिर पेड रेंट 5,000 टू लैंडलॉर्ड शांतिलाल वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, सही एंट्री क्या बनेगी बच्चों, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलती क्या हो गई, शांतिलाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गलत को रिवर्स कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल। अब रिवाइज से और करेक्ट को कॉमन एंट्री अपोजिट साइड में कट कर दो, यानी कैश कॉमन है, बचा कौन, रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल। फोर्थ है आपका रिसीव्ड इंटरेस्ट 700 फ्रॉम बैंक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू बैंक, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये आपकी सही एंट्री है। गलती क्या होगी, आपने इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था, तो आपने गलती से बैंक को ही क्रेडिट कर दिया, तो आपकी गलती हुई। बैंक तो डेबिट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो डेबिट को छेड़ने का नहीं, वो एज इट इज रहेगा। हाँ, क्रेडिट के बारे में बोला था कि भाई आपने बैंक को क्रेडिट किया जबकि आपको इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था, तो ये आपकी गलती है। यानी और रिवर्स कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, नीचे वाला बैंक क्रेडिट और ये डेबिट वाला बैंक दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। फिर आएगा आपका पांचवा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 5,000 पेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया वॉज डेबिटेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया, यहां पे सही एंट्री है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलती क्या कर दिया, डेबिट कर दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को, एडवर्टीजमेंट को डेबिट करना था मगर किसको डेबिट कर दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया को। कैश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो क्रेडिट में अपनी जगह पे सही पड़ा है। अब रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू टाइम्स ऑफ इंडिया। अब रिवर्स और करेक्ट में कॉमन नाम को कट करेंगे, बट अपोजिट साइड, अपोजिट साइड बार बार बोल रहा हूं मैं, अपोजिट है तो ही कट होगा, अगर सेम हो गया तो एड ऑन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपोजिट है इसीलिए माइनस होता है, तो ये कैश भी कट और ये कैश भी कट, तो बचा कौन, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट। तो इस तरह से ये आपका रेक्टिफाई एंट्री हुआ, और ये रेक्टिफाई एंट्री जो आपने बनाई है इसको प्रॉपरली जर्नल एंट्री में फॉर्म करना, आपको याद रखें। तो प्रॉपर जर्नल एंट्री में लिख लेते हैं इसको, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, फॉर्मेट याद होगा आपको जर्नल एंट्री का, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट, नरेशन के साथ लिखें, सैलरी पेड टू प्रवीण वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड, अब हमने इसको सही कर दिया। फिर है परचेज अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत ट्रेडर, फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, एडवर्टीजमेंट टू टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यही रेक्टिफाई एंट्री है जो आप
प्रॉपरली इस तरह से जनरेटरी फॉर्म में बनाएंगे, और जनरेटरी हो गई तो लास्ट में दोनों को टोटल भी कर दें। 29,200 से आपका जनरेटरी कंप्लीट हो रहा है बच्चों। तो इस तरह से आज हमने बच्चों थोड़ा इंट्रोडक्शन किया और रेक्टिफाई का एक सम हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2 सम और करेंगे, और लास्ट वीडियो में वो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो इस सम को प्रैक्टिस करें बच्चों। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।